नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक खान। रेसलिंग लॉकर रूम का स्वरूप बदलता जा रहा है, कुछ सकारात्मक वजहों से तो कुछ नकारात्मक वजहों से। जिम कॉर्नेट ने बताया कि किस प्रकार टेक्नोलॉजी रेसलिंग लॉकर रूम का माहौल बिगाड़ती जा रही है। वो बताते हैं कि एक दफ़ा वो किसी रेसलिंग शो में गए थे, तो वहाँ वहाँ लॉकर रूम में उन्होंने देखा कि सारे रेसलर्स लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं रूम में, लॉकर रूम में, और सभी अपने मोबाइल पे ही ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। उन्होंने एक अजीब सा बात बताया कि उसी रूम में बैठा हुआ एक रेसलर दूसरे रेसलर को टैक्स कर रहा है जो उसी रूम में बैठा हुआ है दूसरे कोने में। तो जिस प्रकार टेक्नोलॉजी ने हमें ये टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी समस्या है सोशल मीडिया की, कि यहाँ पर आप सोशल मीडिया फ्रेंड के तो नज़दीक हैं, लेकिन जो रियल फ्रेंड हैं, जो रियल टाइम फ्रेंड हैं, उनसे आप दूर होते जा रहे हैं, परिवार से दूर होते जा रहे हैं। यह समस्या रेसलर्स और रेसलिंग में भी देखने को मिल सकती है। ऐसा जिम कॉर्नेट कह रहे हैं कि इस प्रकार की समस्या से होता दरअसल ये है कि रेसलर्स जब मोबाइल में लगे रहेंगे तो एक दूसरे से बात जब नहीं करेंगे तो एक दूसरे को सीखेंगे और सिखाएंगे कैसे। पुराने समय में होता ये था कि ना आपके पास कोई मोबाइल होता था, और मोबाइल होता भी तो उसे बैन कर दिया जाता। तो आप क्या करते हैं कि आप रेसलर से कहानी सुनते थे रेसलिंग के बारे में, और अपनी कहानी को आप बताते थे। जब आप बताते थे तो आपका प्रोमो स्किल बेहतर होता था, जब आप सुनते थे आपका नॉलेज बेहतर होता जाता था। तो इससे डबल फ़ायदा हुआ करता था। अब ये है कि इस तरह का कल्चर रहा नहीं, तो सीखने और सिखाने की बात रही नहीं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नकारात्मक चीज़ें ही हैं, कुछ सकारात्मक चीज़ें भी हैं। जैसे पहले रेसलिंग लॉकर रूम में 80s या 90s के समय रेसलिंग लॉकर रूम शराब की बोतलें या ड्रग्स से भरा हुआ होता था। आज कोकेन और शराब के बदले आपको वीडियो गेम और प्रोटीन शेक मिल जाता है, जो उसके मुकाबले तो बेहतर ही है। आखिर ड्रग्स से तो बेहतर होता है प्रोटीन शेक। और पुराने रेसलर्स मजाक किया करते थे, बहुत ही बेहुदे किस्म का मजाक किया जाता था। क्रिस जेरिको को मैंने एक बार सुना था कि वो डायनामाइट किड के बारे में शायद बात कर रहे थे कि डायनामाइट किड अपने समय में किस ढंग के बेहुदे मजाक किया करते थे। अगर किसी रेसलर को या रेसलिंग पर्सनालिटी को अगर ये आदत है कि वो टॉयलेट में आपको ये सिगार या सिगरेट स्मोक करता है, तो वो कमोड के अंदर पेट्रोल डाल दिया करते थे। ये तो एक अटेम्प्ट ऑफ मर्डर हुआ। कोई रेसलर ट्रैवल कर रहा है, अगर कोई सो जाता है तो लोग उसके बाल काट दिया करते थे, उसके सूटकेस को निकाल के उसमें सामान फेंक दिया करते थे। कई लोग उसके सूटकेस में मलमूत्र का त्याग भी कर दिया करते थे। तो ये बहुत ही बेहुदे किस्म का मजाक उस समय में हुआ करता था। एक बड़ा ही प्रसिद्ध मजाक है कि अगर कोई सो गया तो उसके पैर में आग लगा दिया करते थे, वो उठता था बौखलाया हुआ। इस तरह के मजाक, इस तरह के बेहुदे मजाक जो रेसलिंग में हुआ करते थे, वो कई रेसलर्स को मेंटली टॉर्चर भी किया करते थे। बहुत सारे रेसलर्स हैं जो जिन्होंने रेसलिंग छोड़ दिया इस वजह से, क्योंकि उनके लिए वो लॉकर रूम का जो एक बुली कल्चर था जिसमें आपको परेशान और तंग किया जाता है, वो उसको बर्दाश्त कर पाना मुश्किल था। और ऐसा करने वाले बहुत ही टफ लोग थे। एक ऑस्ट्रेलियन रेसलर थे, 2001-2-3 का ये वाक़या होगा। वो बहुत ही जो है टफ गाय रेसलर था, लेकिन उसको इतना परेशान किया, निथिन जोन्स शायद नाम था उसका, मुझे नाम एकदम स्पष्ट याद नहीं है, लेकिन उसे इतना परेशान किया गया कि उसने जो है रेसलिंग भी छोड़ दिया। तो ऐसे बहुत सारे रेसलर्स हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ का जो टफ कल्चर था, जहाँ आपको इतना मजाक उड़ाया जाता था, अपमानित किया जाता था, उसको बर्दाश्त कर पाना बहुत मुश्किल था। द मेज जब उन्होंने स्टार्ट किया था तो उनके साथ भी ऐसा ही हुआ करता था, उन्हें लॉकर रूम से बाहर कर दिया गया था। तो जो है आपको रेसलिंग लॉकर रूम जो है वो काफ़ी टफ हुआ करता था। लेकिन एक बात और भी है कि रेसलिंग लॉकर रूम जब टफ हुआ करता था तब आप अपने लिए खड़ा होना समझते थे, आप अपने अधिकारों के लिए लड़ना समझते थे। वो आपको ज़िंदगी के बारे में बताता था कि ज़िंदगी कितना कठिन है और कष्ट से भरा हुआ है, और कमज़ोर के लिए इस दुनिया में जगह नहीं है। तो अगर कोई व्यक्ति टफ नहीं है तो वो रेसलिंग में रह नहीं सकता है। इसके लिए कुछ लोग इस बात को
उचित भी ठहराते हैं। वैसे इस तरह की हरकतें उचित तो कोई नहीं ठहरा सकता है, लेकिन कल्चर की बात है। पहले टफ गाय कल्चर था, अगर आप टफ नहीं हैं तो आपको कोई महत्व नहीं है। और आजकल का जो है नया युग, ये कॉस्मेटिक युग है। इस तरह की हरकतें बर्दाश्त नहीं की जा सकती। उस समय में लोगों को, हम लोग कहते हैं कि वो लोग सेंसिटिव नहीं थे, लेकिन आज के दौर में हम लोग कुछ ओवर सेंसिटिव है। हर चीज़ को लेके विवाद हो जाता है, कोई कुछ बोल दे तो लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं। तो ये बात भी है। रेसलर्स का काम होता है टफ होना, तो इसके लिए कुछ लोग इसे उचित भी ठहराते थे। वरना इस तरह किसी को आग लगा देना, किसी के बाल काट देना कैसे उचित है, ये समझ से परे है। लेकिन इस बात को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता है कि कुछ चीज़ें हैं जो उस समय में थी जो बहुत बेहतर थी। जैसे आप अगर रेसलर हैं तो आप वेटरन से और पुराने रेसलर से सीखेंगे, समझेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। एक लर्निंग इन्वायरमेंट हुआ करता था। इस तरह का इन्वायरमेंट आज भी होना चाहिए। इसका सीधा सीधा सॉल्यूशन है, जो जिम कॉर्नेट भी इसी बात को कहते हैं कि मोबाइल के ऊपर प्रतिबंध कर दो। हर किसी को कहो कि वो कहानी कहे, कहानी सुने। जो सुनेगा उसका ज्ञान बढ़ेगा, जो कहेगा उसका पर्सनैलिटी बेहतर होगा। धन्यवाद।